जिलों में लगेंगे डालमिया सीमेंट और अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री। बिहार में औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत, सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार में रोजगार की नई उम्मीद, एसआईपीबी बैठक में 20 बड़े निवेश प्रस्ताव मंजूर। बदल रहा है बिहार, बड़े कॉर्पोरेट घरानों का सम्राट सरकार की ओर बड़ा भरोसा। बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने और राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड यानी एसआईपीबी की 67वीं महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड यानी एसआईपीबी की 67वीं महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि देश की प्रतिष्ठित सीमेंट कंपनियों डालमिया भारत समूह और अंबुजा सीमेंट को बिहार में अपनी बड़ी निर्माण इकाइयां स्थापित करने की अंतिम स्वीकृति दी गई। सरकार के इस फैसले को बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को उद्योग, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सीमांचल और उत्तर बिहार के युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब रोजगार के लिए युवाओं को दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग अब खुद उनके द्वार तक पहुंच रहे हैं। एसआईपीबी की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर और सीमांचल के किशनगंज जिले में डालमिया भारत और अंबुजा सीमेंट की अत्याधुनिक उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई नेटवर्क भी तैयार किए जाएंगे। इन दोनों जिले में सीमेंट उद्योग की स्थापना से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से न केवल निर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि परिवहन, व्यापार, गोदाम, मशीनरी और छोटे उद्योगों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। औद्योगिक विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी बड़े उद्योग के आने से उसके आसपास दर्जनों छोटे और मध्यम उद्योग विकसित होते हैं, जिससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ते हैं। यही वजह है कि इस निवेश को बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में केवल सीमेंट उद्योगों को ही मंजूरी नहीं दी गई, बल्कि कुल 20 बड़े निवेश प्रस्तावों पर भी विचार किया गया है। इनमें से 16 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस यानी प्रारंभिक मंजूरी दी गई है, जबकि 4 बड़ी परियोजनाओं को सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने के बाद राज्य में करोड़ों रुपए का प्रत्यक्ष निवेश आएगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निवेश सीमांचल और उत्तर बिहार जैसे उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां लंबे समय से उद्योगों की कमी महसूस की जाती है। किशनगंज और आसपास के जिलों के युवाओं को रोजगार के लिए अक्सर दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों की ओर जाना पड़ता है, लेकिन अब राज्य सरकार का दावा है कि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। इससे पलायन की कमी आएगी और युवाओं को अपने घर और परिवार के बीच रहकर काम करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार कर रही है। कानून व्यवस्था में सुधार, बेहतर सड़क नेटवर्क, बिजली की उपलब्धता और उद्योगों के अनुकूल नीतियों के कारण अब बड़े कॉर्पोरेट समूह बिहार में निवेश को लेकर गंभीर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना तभी पूरा होगा जब राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग आएंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि निवेशकों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी न हो और परियोजना तय समय पर शुरू हो सके। उद्योग विभाग का मानना है कि अगर इन परियोजनाओं का कार्य तेजी से शुरू होता है तो आने वाले वर्षों में बिहार देश के उभरते औद्योगिक राज्यों में अपनी जगह बना सकता है। राजनीतिक और आर्थिक जानकारों का मानना है कि लंबे समय बाद बिहार में बड़े कॉर्पोरेट निवेश की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। अगर सरकार इसी तरह निवेशकों का भरोसा बनाए रखने में सफल रहती है तो आने वाले समय में बिहार में और भी बड़े उद्योगों की एंट्री हो सकती है। फिलहाल मुजफ्फरपुर और किशनगंज में सीमेंट उद्योगों की स्थापना को लेकर लोगों के बीच उत्साह का माहौल है। युवाओं को उम्मीद है कि अब रोजगार के लिए उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने की मजबूरी कम होगी। वहीं सरकार इसे बिहार के औद्योगिक पुनर्जागरण की शुरुआत मान रही है।